हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरी वीडियो को भी फुल वॉच कर रहे होंगे। तो कारक विभक्ति में हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पंचमी विभक्ति को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसको सीरियल वाइज मैंने कंटेंट प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको आप अच्छे से पहले वॉच कर लीजिए। चलिए आज देखते हैं पंचमी विभक्ति। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, ये सूत्र है पंचमी विभक्ति का पहला सूत्र। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाय विश्लेष यानी इसका अर्थ होता है अलग होना को कहते हैं। अपाय अलग होना को कहते हैं। उसमें जो ध्रुव या अवधिभूत अर्थात जहाँ से विश्लेष हो, विश्लेष यानी जहाँ से अलगाव होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे वह कोठे से गिर पड़ा, तो यहाँ पर वह कोठे से अलग हो रहा है, इसलिए कोठे से अपादान है। इसी प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ और राम गांव से चला गया में गांव अपादान है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जिससे अलग हुआ जाता है उसी में लगेगी पंचमी। यानी जो अलग होता है उसमें नहीं, जिससे अलग हुआ जाता है उसी में पंचमी लगेगी। ये ध्यान रखने योग्य बात है और इसमें कुछ नहीं है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिससे अलग हुआ जाता है उसी में पंचमी होता है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी होती है। इस सूत्र के अनुसार ऊपर के वाक्यों का स्वरूप इस प्रकार होगा। सप्रसादात आपतत, यानी वह महल से गिरा। वृक्षात पर्णानि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से। तो जिससे अलग हुआ जाता है यानी वृक्ष से पत्ता अलग हुआ, पत्ते वृक्ष से अलग हुए, तो वृक्ष में पंचमी लगेगी, वृक्षात। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ रहे होंगे। रामो ग्रामाद जगाम, राम गांव से चला गया, तो इसका मतलब हो गया ग्रामाद में पंचमी लगी। कहाँ से चला गया? तो अलगाव गांव से हुआ, तो ग्रामाद में पंचमी लगेगी। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। जुगुप्सा यानी घृणा, विराम बंद हो जाना, अलग हो जाना, छोड़ देना या हटना। प्रमाद माने भूल या असावधानी करना के समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होती है। यानी इसमें तो पंचमी होगी ही, इसके साथ साथ समानार्थक शब्दों में भी पंचमी होगी। यानी इससे जो संबंधित है पर्यायवाची शब्द में भी पंचमी होगी। अर्थात जिस वस्तु से घृणा करें, जिससे हटे या जिसे दूर कर दे, जिस काम में भूल करें, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते। राजा कर्म से नहीं टला, पाप से घृणा करता है, धर्म में भूल करता है, अपना कर्तव्य भूल गया। इन वाक्यों में निश्चय आदि शब्दों में संस्कृत में पंचमी होगी। जैसे न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरः, न नवः प्रभुरा फलयोदयात् स्थिर कर्मा वीरराम कर्मणः। वह नया राजा तब तक कर्म से ना हटा जब तक कि उसे फल ना मिल गया। तो ये जो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ ये जो दिया गया है वार्तिक, इसी का ये सब उदाहरण है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, इसी का ये सब उदाहरण है। अब है वत्सय तस्माद् वीरमाता परम न क्षमो अस्मि, ये भी उदाहरण है।
प्रत्यावृत्ता पुनरिव सा में जानकी विप्रयोगः, ये उत्तर रामचरित का उदाहरण है। पापा जुगुप्सते धर्मात् प्रमादति, ये सब उदाहरण है। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, यहाँ स्वाधिकारात् में पंचमी है। यहाँ धर्मात् प्रमादति यानी धर्म में प्रमाद करता, तो यहाँ पे पंचमी है। प्रत्यावृत्ता यहाँ पे पंचमी है। अब है टिप्पणी, जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है उसमें सप्तमी का भी प्रयोग होता है। यानी जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है उसमें पंचमी के साथ साथ सप्तमी का भी प्रयोग होता है। जैसे न प्रमादन्ति प्रमदासु विपश्चितः, तो यहाँ पे सप्तमी का भी प्रयोग हुआ है। भीत्रार्था नाम भय हेतु, अगला सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु, जिससे डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारक को अपादान कहते हैं। जैसे चौराद बिभेति, चोर से डरता है। सर्पाद भयम, सांप से डर है। यानी जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो तो उस कारक को अपादान कहते हैं। यानी चोर से, तो किससे? चोर से डरता है, तो यहाँ चौराद में पंचमी हो जाएगा, यहाँ सर्पाद में पंचमी हो जाएगा। इनमें भय के कारण चोर और सांप हैं, इसलिए ये अपादान है। ठीक है, यानी इसका कारण जो है मतलब जैसे किस लिए डरता है तो चोर से, तो चोर में पंचमी विभक्ति लगेगी। यहाँ सांप से डर है तो यहाँ सर्पाद में पंचमी लगेगी। अब है रक्ष माम नरक पातात, नरक में गिरने से मुझे बचाओ। यहाँ पे नरक पातात में जो है पंचमी है। किससे बचना है तो नरक से। भीमाद दुःशासनम त्रातुम, भीम से दुःशासन को बचाने के लिए। किससे? तो भीमाद, पंचमी भीमाद में लगेगी। यहाँ भी नरकपात तथा भीम भय के कारण है, इसलिए अपादान है। अब है अगला सूत्र